शासकीय कार्यक्रम हुआ जिसमें कि देश की एक बहुत बड़ी नायिका को, जो सन 60 और 70 के दशक में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब वो मंच पर आई तो उनको देखकर सब चौंक गए। 60 और 70 के दशक में जो अपनी खूबसूरती के चर्चे में थी और लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, अब उनका चेहरा बदल चुका था। उनके चेहरे में वो बात नहीं थी और सारा शरीर भी परिवर्तित हो चुका था। चर्चा हुई और उसके बाद समाप्त हो गई। उस पीढ़ी के लोगों ने जो 60-70 दशक के थे, उन्होंने ज़रूर से उस समाचार पर कुछ ध्यान दिया, बाकी लोगों ने उस समाचार पर ध्यान भी नहीं दिया। जिस नायिका की चर्चा इतनी ज़्यादा होती थी, आज वो भुला दी गई हैं। वो चेहरा जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र था, उसमें अब वो बात नहीं रह गई। और तब स्मरण आता है नीति वचन, उसका 31वां अध्याय का 30वां पद, जिसमें नीति वचन का लेखक कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। जो नायिका अपने चेहरे की सुंदरता के कारण लाखों करोड़ों कमाती थी, आज वो व्यर्थ हो गया। लाखों प्रशंसक थे, आज सैकड़ों में भी नहीं है जो उनको देखने जाएं या जो उनकी चर्चा करें। और इसलिए जैसा वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। इतनी खूबसूरती सब समय के साथ कुछ वर्षों में ही समाप्त हो गई। लेकिन उसकी दूसरी लाइन में लिखा है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सब लोग चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए, उनको लोग स्मरण करें और उनके नाम की तारीफ हो। लेकिन जो मुख्य कारण है जिसके आधार पर प्रशंसा हो, उसको कोई स्वीकारता नहीं है, उसको लोग छोड़ देते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, लिखा हुआ है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। और यहोवा के भय की बहुत सारी आशीषों का उल्लेख हम भजन संहिता में और नीति वचन में भी पाते हैं। और हम देखते भी हैं कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते, उन पर बड़ी आशीषें आती हैं। लेकिन एक अद्भुत आशीष का उल्लेख इस स्थान पर है, और वो ये है कि जो स्त्री, ये सिर्फ एक स्त्री के लिए ही नहीं लेकिन सबके लिए है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। बहुतों की प्रशंसा होगी, 2 साल होगी, 4 साल होगी, 10 साल होगी, और उसके बाद वो भुला दिए जाएंगे, उनकी प्रशंसा समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं उनकी प्रशंसा की जाएगी। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो हम एक महिला पात्र को देखते हैं जिसकी प्रशंसा की जा रही है, जिसकी तारीफ हो रही है। और वो स्त्री
इस्राएली भी नहीं है, परमेश्वर की चुनी हुई कौम से नहीं है, वो एक शापित कौम में से है, मोआबी स्त्री है। और इस मोआबिन स्त्री की प्रशंसा की जाती है क्योंकि उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसको आप और मैं जब पढ़ते हैं तो हम सब भी चौंक जाते हैं कि यह स्त्री किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रही है। और यह है रूत। जब नयोमी और उसका पति और उसके दोनों बेटे बैतलहम के अकाल के कारण मोआब चले गए और वहाँ पर इस स्त्री ने का विवाह, रूत का विवाह और ओर्पा का विवाह नयोमी के लड़कों से हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों बेटे भी मर गए और ओर्पा और रूत विधवा हो गए। और ऐसे समाचार मिले कि बैतलहम में अब अकाल नहीं है। और तब नयोमी ये सोचती है कि अब मैं अपने देश को लौट जाऊंगी। और जब वो लौटने लगती है तो वो अपनी पुत्र वधुओं से कहती है कि तुम अपने देश में चले जाओ, अपने लोगों में चले जाओ और विवाह करके संतान उत्पन्न करो और सुखी रहो। मैं अपने देश जा रही हूँ। और ओर्पा तो चली जाती है लेकिन रूत नहीं जाती है। वो कहती है मैं तेरे साथ जाऊंगी। और जब हम रूत उसके पहले अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग कर व छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और यहाँ पर रूत इस बात को कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसके पहले बचपन से वो मोआब के देवी देवताओं की आराधना करती आई होगी। हम नहीं जानते कि जब उसका विवाह हो गया तब भी उसने उन देवी देवताओं की आराधना छोड़ी या नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ पर जब वो इस्राएल में लौट रही है, बैतलहम की ओर अपनी सास के साथ जाना चाहती है, वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो ना सिर्फ अपना देश, अपना कुटुंब, अपने लोगों को छोड़ रही है, लेकिन वो कहती है अब यहाँ के देवी देवता भी मेरे नहीं हैं। मेरा परमेश्वर वही है जो मेरी सास का परमेश्वर है। और वो उससे कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इन दिनों में भी हम बहुत सी लड़कियों को देखते हैं जो कि अच्छे पद के कारण, अच्छी नौकरी कारण, अच्छी शिक्षा के कारण या धनाढ्यता के कारण मसीही युवकों से विवाह कर लेती हैं और वो बपतिस्मा भी लेती हैं और मसीही आचरण में भी आ जाती हैं। फिर भी उनके जीवन में वो पुराने संस्कार प्रभाव डालते रहते हैं। उनका बिंदी लगाना, उनका सिंदूर भरना, उनका नाक में छेद करवाना, उसमें फुल्ली पहनना और विभिन्न प्रकार के त्योहारों के समय भी वो उससे प्रभावित होती हैं। मैं एक स्त्री को जानता हूँ जो कि तीजा का उपवास रखे हुए थी और मैंने उससे पूछा कि तीजा का उपवास आपको रखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसने मसीही परिवार में विवाह किया था और वो मसीही थी, चर्च जाती थी, कहती थी बाइबल भी मैं पढ़ती हूँ। फिर भी जब तीजा आया तो वो उपवास कर ली और मैंने पूछा तो उसने कहा अरे एक दिन खाना ना खाने से क्या फर्क पड़ता है। और इस प्रकार से उसने उस बात को टाल दिया कि वो ये उपवास अपने पति के लिए कर रही है या किसी और रीति विधि को स्मरण करके कर रही है। और ये होता है
लेकिन यहाँ पर रूत के विषय में लिखा है कि वो सारे देवी देवताओं को जो मोआब के थे उन सब को छोड़कर कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और वो अपने जीवन से इसको प्रकट भी करती है। और इसी कारण जब हम आगे जाते हैं और बोआज रूत से मिलता है तो वो कहता है, जब हम रूत उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद में देखते हैं, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति के पीछे अपनी सास से किया, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई जिनको पहले तू ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करने का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर जिसने पंखों तले तूने शरण ली है, तुझे पूरा बदला दे। और इस प्रकार से वो ये प्रकट करता है कि रूत ने परमेश्वर के चरणों पर अपनी शरण ली है। यहोवा तेरी करने का फल दे, क्योंकि वो अब यहोवा परमेश्वर को मानती है, उसके पीछे चलती है, और लिखता है, यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। वो इस बात को प्रकट करता है कि रूत ने यहोवा परमेश्वर को अपना शरण मान लिया है, उसके शरण में वो आ चुकी है, और इसलिए परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। और तब जो अपने देवताओं को छोड़कर आ गई थी और जो परमेश्वर यहोवा की शरण में थी, उसके प्रशंसा किस प्रकार से होती है हम देखते हैं रूत की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 14वें पद में। वहां पर लिखा है, तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाली कुटुम्बनी के बिना नहीं छोड़ा। यहोवा में ने इसका बड़ा नाम हो, और वो तेरे जी में जी ले आने वाला हो, और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। क्योंकि अब देखिए कैसे रूत की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। जब नयोमी गई थी तब उसके 2 बेटे थे, और जब वो मर गए और वो लौटी और स्त्रियां उससे मिलती हैं तो वो उनसे कहती है, मुझे नयोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं भरी पूरी गई थी और छूछे हाथ लौटी हूं। और इस प्रकार से वो अपने दुख को प्रकट करती है कि मेरा कोई बेटा, मेरा पति कोई नहीं रहा। और ये स्त्रियां जो कि बैतलहम की हैं, यहोवा परमेश्वर को मानती हैं, और वो इस नोमी से कहती हैं कि तेरी रूत जो कि मुआबिन है, जो मुआब से आती है, वो तेरे लिए 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। 7 बेटों से वो श्रेष्ठ है, और उसके माध्यम से तुझको ये संतान प्राप्त हुई है। ये है जो यहोवा का भय मानते हैं, उनके लिए लिखा है कि उनकी प्रशंसा की जाएगी। रूत को बैतलहम में कौन जानता था? रूत को बैतलहम में कौन स्वीकार करता? क्योंकि मुआबियों के लिए तो व्यवस्था में बड़ी बातें लिख दी गई थी। 10 पीढ़ी तक वो परमेश्वर की आराधना में नहीं आ सकते थे। उसके बावजूद ये मुआबिन स्त्री जब यहोवा की शरण में आ जाती है, तो ये स्त्रियां जो कि
नोमी के आसपास रहती थी और उसके जीवन को देखती थी, रूत के जीवन को देखती थी, वो कहती हैं कि ये तेरे 7 बेटों से भी बढ़कर है, उनसे भी श्रेष्ठ है। यदि तेरे पास 7 बेटे होते तो भी ये उनसे उत्तम है। ये है प्रशंसा। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और जब हम प्रेरितों के काम में आते हैं और प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में हम एक और स्त्री को देखते हैं और उस स्त्री का नाम है तबीता अर्थात दोरकास। और ये एक विश्वासनीय स्त्री थी, अर्थात ये भी विश्वास करने वाली एक स्त्री थी और वो बहुत भले भले काम और दान दिया करती थी। दोरकास के विषय में लिखा है कि ये एक विश्वासनीय स्त्री थी और भले भले काम करती थी, दान देती थी, और तब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको तैयार करके नहलाकर अटारी पर रख दिया जाता है और पतरस को खबर भेजी जाती है। और जब पतरस आता है तो हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 39वें पद में देखते हैं, लिखा है, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पतरस गया तो वे उसे उस अटारी पे ले गए और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। और यह है प्रशंसा। दोरकास मर चुकी है, उसकी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन ये विधवाएं आकर पतरस को बता रही हैं, पतरस को दिखा रही हैं। लिखा है सब विधवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे वो दिखाने लगी। और तब इस प्रशंसा को सुनकर पतरस दोरकास के लिए प्रार्थना करता है और वो जी उठती है। लिखा है 41वें पद में, उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। जो भले काम उसने किए थे, जो परमेश्वर के भय में, लिखा है वो विश्वासनी थी, वो विश्वास करने वाली स्त्री थी और इसलिए उसके विषय में जो गवाहियां दी जा रही थी उसको पतरस ने सुना और उसके लिए प्रार्थना की गई और वो जी उठी, उसको फिर से जीवन मिला, उसकी प्रशंसा, लिखा है सारे याफा में इसकी चर्चा फैल गई। हम अब आगे पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय और 5वें पद में। वहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। और यहाँ पर ये 2 महिलाएं अभी अस्तित्व में हैं कि नहीं हैं हम नहीं जानते, लेकिन पौलुस उनकी तारीफ करते हुए कहता है, उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में जो विश्वास था, मुझे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। और यही विश्वास उनकी प्रशंसा का कारण है और उनके बेटे के लिए भी वो आशा करता है कि मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। और इस प्रकार से वो प्रशंसा जो उनके निष्कपट विश्वास की थी पौलुस करता है। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी।
आज नाना प्रकार से लोग चाहते हैं कि उनके कार्यों की प्रशंसा हो, और तत्कालिक प्रशंसा होती भी है। लेकिन जो प्रशंसा रूत की हुई, यहोवा के भय मानने के कारण, उसको स्वीकार करने के कारण, और ये कहने के कारण कि मेरा परमेश्वर अब कोई और नहीं, जो नयोमी का परमेश्वर है वो परमेश्वर मेरा है। और तब कहा जाता है, तू तो 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। नयोमी से कहा जाता है, तेरी बहू तो 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। जब हम दोरकास का देखते हैं, वहाँ पर भी विधवाएं आती हैं और दोरकास के विश्वास की, जो विश्वासनी थी, उसके कार्यों की प्रशंसा करती हैं, किस प्रकार से वो काम करती थी। और लोइस के लिए भी और यूनिके के लिए भी यही बात पौलुस कहता है। आज आवश्यकता है हम परमेश्वर का भय मानें, परमेश्वर के भय में चलें। संसारिक ज्ञान, संसारिक सुंदरता, संसारिक शोभा कुछ क्षण के लिए है, वो मिट जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े नेता आए, उनकी प्रशंसा हुई, लेकिन समाप्त हो गई। पर जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनकी जो प्रशंसा है वो ना सिर्फ यहाँ पर लेकिन स्वर्ग में भी की जाएगी। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें मानूंगा, तुम्हें स्वीकार करूंगा। हमारी प्रशंसा वहां तक जाने वाली है, बशर्ते हम परमेश्वर का भय माने, विश्वास में दृढ़ रहें, विश्वास में मजबूत होकर चलें, और देखें कैसे प्रभु हमको प्रशंसित करता है। वो कहेगा, हे मेरे अच्छे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत वस्तुओं का वारिस बन। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम संसारिक सुंदरता पर, संसारिक शोभा पर, संसारिक ज्ञान या संसारिक चीज़ों पर नहीं, पर तुझ पर भरोसा रखें, ताकि हमारी प्रशंसा तू करे। और जब तू किसी की प्रशंसा करेगा तो उसका अपमान और उसकी निंदा कौन कर सकता है। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर और हमको अपने मार्ग पर बढ़ा। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।